आदिल साहब, सवाल ये है कि मदारिस के हवाले से कानून जो मुतफ़िका तौर पे मंजूर किया गया था, अब वो मुतनाज़े क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, मौलाना ने जो है वो एक दफ़ा फिर सिस्टम के साथ रेलिवेंट होने की कोशिश की है और उन्होंने इस जो मामला है उसको उठाया और फिर एक एग्रेसिव मूव बनाई और हुकूमत को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की कि वो भी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे अगर उनका ये मामला जो है वो नहीं लाया। असल में तो चीज़ ये है कि वो दोबारा से एक दफ़ा उन्होंने दोबारा तवज्जो हासिल करने की कोशिश की और किसी हद तक उन्होंने हासिल भी कर ली थी, लेकिन जो आज हुकूमत ने जो काउंटर सारा अरेंजमेंट किया और तमाम बाकी पाकिस्तान के उलमा को इकट्ठा करके एक मुतफ़िका एलामिया भी इसमें से मंजूर करा दिया, जिसमें उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली जो है वो मौलाना के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया है और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि हुकूमत प्रेशर में ना आए और एक मुत्तफ़िका जो चीज़ है उसको लेके आगे चले। और आज मौलाना ने जो उसके बाद गुफ्तगू की, ये लगता है कि वो थोड़ा बैकफुट पे गए हैं। उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी के हवाले से जो बात की कि उन्होंने दिसंबर के जो दूसरे हफ्ते में एक कोई इजलास बुलाया है उलमा का और उसमें जो भी मुत्तफ़िका फ़ैसला होगा उसी को हम जो है वो मंजूर करेंगे। तो सूरत हाल तो ये है कि देखें, अब मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वहाँ पर जो तलबा हैं उनको जो बाकी आपका एजुकेशन का सिस्टम है उसी सिस्टम के तरह उन तलबा का भी कोई मुस्तकबिल होना चाहिए, उनको जो है उसी तरह जो है वो पजीराई मिलनी चाहिए सिस्टम के अंदर। तो मौलाना एक अनरेलेवेंट चीज़ को इस मौके पर जो है वो एक एग्रेसिवली लेके आने की कोशिश कर रहे थे। अब देखते हैं कि चीज़ों को किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौलाना क्योंकि चूँकि एक स्ट्रीट पावर है और वो माजी में कई दफ़ा इसका जो है वो दिखा भी चुके हैं स्ट्रीट पावर को, तो हुकूमत को मौलाना को एंगेज करना चाहिए। उनके साथ अगर कोई मामलात हैं और वो किसी जगह पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद अगर किसी जगह पर वो चीज़ें रुक गई हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो उनको एड्रेस करे और मौलाना को जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात आपको लगता है कि हुकूमत को दूर करने चाहिए, वरना ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो उसमें इजाफा भी हो सकता है। 20 अक्टूबर को जब मदारिस के हवाले से रजिस्ट्रेशन बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने मंजूर किया, तब पीपल्स पार्टी ने भी इसके हक में वोट दिया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 1.5 महीना तकरीबन गुजर चुका है, सदर मुमलिकत ने ये बिल वापस भिजवा दिया, इस पर दस्तखत नहीं किए और अब ये बिल मुतनाज़े बन गया है। आपको क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी का इसमें क्या किरदार है? देखिए, हमें पहले इसको दफा अगर आप मुझे 2 मिनट दे तो मैं इशू ये समझा देता हूँ। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पहले होती थी वजारत रवार के तहत, यानी सोसाइटी एक्ट के तहत। जो सोसाइटी एक्ट है वो आता था वजारत सनत के तहत। 2019 में 29 अगस्त 2019 में वफाक मदारस और 4 दीगर मदारस, जिनको वो जो 5 मेन बड़े मदारस समझे जाते हैं, अहले हदीसों के भी, देवबंदी, बरेलवी और तमाम शामिल हैं और अहले तशय्युअ भी, बल्कि जमात इस्लामी का भी शामिल है। इन पांचों ने एक एग्रीमेंट किया, मुआहदा किया, इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसमें 3-4 बड़ी अच्छी चीजें हुई। उसमें ये हुआ कि वजारत तालीम के अंडर होंगे, जो कि होना चाहिए। मदारस को वजारत सनत के तहत, इंडस्ट्री के तहत रजिस्टर्ड होने की तो नहीं बनती ना, वजारत तालीम के तहत दीनी तालीम का दायरा उनके तहत होनी चाहिए। और उसमें ये भी कहा गया, क्योंकि मदारस को बड़ी शिकायत थी कि हमारे बैंक अकाउंट नहीं खोले जाते, उसमें ये बात शामिल की गई कि वजारत तालीम जो है वो बैंक अकाउंट खोलने में मदद करेगी। एक ये मसला था, जो गैर मुल्की तलबा आते हैं मदारस में पढ़ने के लिए, उनको वीजे का मसले थे। उसमें ये कहा गया था कि 9 साल का, क्योंकि दर्स निज़ामी आपको पता है 8 साल का दर्स निज़ामी होता है, तो 9 साल तक का उनको तालीमी वीजा दिया जाएगा। ये भी एक अहम बात थी। फिर इनको ये शिकायत थी कि मुख्तलिफ महकमे में तंग करती हैं, उसमें उस मायदे में ये बात शामिल की गई कि सिर्फ वजारत तालीम ही उसको वो मजाज अथॉरिटी होगी जो इनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगी। इनको ये लगता था, इनको था कि मुख्तलिफ महकमे में तंग करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए और हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो सारी बातें मानी गई और तमाम वफाकुल मदारस के लोगों ने, वफाकुल मदारस भी और दीगर जो चारों और जो मदारस की इनकी जो तंजीमें हैं, इन तमाम ने उस पर साइन किए। तो ये एक बात, मामला सेटल्ड हो गया। अब इसमें अगर कुछ उनको शिकायत थी कि वजारत तालीम ने इसने एक्टिव रोल नहीं किया, अकाउंट्स के मसले नहीं हुए, या एक शिकायत मैंने अभी देखा, आज ही मैं कुछ काम कर रहा था, मौलाना हनीफ जालंधरी साहब ने एक आर्टिकल जून जुलाई या अगस्त में छपा है किसी अखबार में, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये उन्होंने एक और बड़ा अजीब गरीब मुतालबा था उसमें
कि हम तो समझते थे कि ये बहुत ही सिंपल सा काम होगा और वजारत तालीम सोसाइटी एक्ट के तहत जिस होते थे वैसे होंगे साइन। अब ये अलग एक पूरा महकमा क्यों बनाया गया है, डायरेक्टरेट क्यों बनाया गया है, पूरा एक स्टाफ क्यों है? भाई अच्छी बात है, आपके लिए एक अच्छे तरीके से एक चीज मैनेज हो रही है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें सिस्टम बनेगा, उनको इसमें भी शिकायत थी। अब मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के साथ साथ अपनी जो ऑडियंस है उनकी दीनी मदारिस की, उनको खुश करने की खातिर ये उन्होंने बिल बनवा लिया कि दोबारा से सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होगी, वजारत तालीम के तहत नहीं होगी। अब उस वक्त ये बात नहीं माननी चाहिए थी हुकूमत को। हुकूमत की कमजोरी ये है कि हुकूमत उसको ब्लैकमेल हुई, उनको JUI के वोटों की जरूरत थी, 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने हर हाल में मंजूर करानी थी। उसी दिन सेम डे हुआ, कौमी असम्बली में भी सेनेट में भी पीपल्स पार्टी ने वोट दिया और बाद में सदर ने उसमें नहीं किया। लेकिन सदर का ये कहा ही जा रहा है कि लीगल एक्सपर्ट जो ऐवान सदर को ब्रीफ करते हैं, उन्होंने इसमें कानूनी नकायज की निशानदेही की है कि काफी सारे मसाइल कई चीजें हैं, क्योंकि सवाई इशूज भी कुछ है। तो वो एक मेरा ख्याल है ठीक है खौकानी साहब, जिस तरह से आप बात करें कि एक दफ़ा तो हुकूमत ब्लैकमेल हो गई मौलाना के हाथों, अब दोबारा जो मौलाना के मुतालिबात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सवाल ये है कि क्या हुकूमत दोबारा मौलाना के ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएगी, और अगर नहीं कर पाती तो किस तरह से सेटलमेंट होती है? बात कर लेते हैं हम सजाद मीर साहब से। सजाद मीर साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? हुकूमत किस तरह से सेटलमेंट करेगी मौलाना के साथ? तो रजिस्ट्रेशन की है। अगर तो मसला ये जितना आमिर खाकवानी साहब ने बयान किया, ये एक नाज़ुक नुक्ता तो है कि हुकूमत ने बात मानी, इन उलमा ने बात मानी, बात बिल्कुल ठीक थी। अब उसमें कुछ और जैसे ब्यूरोक्रेटिक दुकात पैदा किए जाते हैं, वो पैदा किए जा रहे हैं, तो उनको अगर दूर करने की जरूरत है तो वो और बात है। लेकिन अगर सोचा जाए कि ये इस वजारत को किसके मतहत होना चाहिए, वजारत तालीम के या वजारत सनअत व तजारत के, तो भाई तालीम, मदरसों की तालीम सनअत व तजारत नहीं है, ये तालीम ही है और इसको महकमा तालीम के मतहत होना चाहिए था। उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन मजीद पैदा होती थी, जिसको पर मौलाना को इतराज होगा, जहाँ सब कॉन्टिनेंट के उलमा को, मदरसों को ये इतराज रहा है माजी में कि मदरसों को जितना भी आज़ाद रखा जाए उतना बेहतर है। अब उसके जवाब में बड़े बड़े उलमा आ गए हैं, यानी अब चार नहीं रहे, वफाक और तंजीम और पता नहीं क्या। अब जमात इस्लामी ने अपना बना लिया, मिनहाज वालों ने अपना बना लिया है, और वो जामिया रशीदिया वालों ने अपना बना लिया है। जामिया रशीदिया वाले बड़े जोरदार किस्म के मदरसा चला रहे हैं, उनके सरबराह ने आगे कह दिया जी हमें तो कोई इतराज नहीं है, 18,000 तलबा रजिस्टर हो चुके हैं महकमा तालीम के इस मामले में, हमें तो कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होता। अब ये खैर ताहिर अशरफी को तो मैं इतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन बहरहाल उसने भी बंदों को इकट्ठा करके आखिर हुकूमत को क्या जरूरत पेश आई है कि वो इतना इकट्ठ कर रही है, और इसलिए इकट्ठा कर रही है कि मौलाना जो अपनी ताकत दिखाया करते हैं उनको भी दिखा दिया जाए कि ताकत कुछ और तरह भी होती है। वो नुमाइंदगी करती है मदारस की, वो नुमाइंदगी करते हैं कि सारे उलमा उनके साथ हैं, वो ये कहते हैं कि तमाम लोग उनकी छतरी तले जमा है। कम से कम उनको ये बता दिया जाए कि ऐसा नहीं है। कल को आप ये भी सुनेंगे कि देवबंदी बरेली मसला पैदा हो गया है, कोई और मकतब फिक्र किसी और कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है, चौथा कुछ और कह रहा है। मौलाना ने खास तौर पर मदारस की जो सरबराही खुद अपने सर पर उसका दस्तार रखी हुई है, और जगह जगह जब वो मुजाहरा करते हैं तो सियासत के मैदान में मदरसों को ले आते हैं, तो इसका भी कुछ तदारक होना चाहिए। लेकिन अगर कोई उनसे बात तय हो गई थी उस बात पे अमल होना चाहिए। हुकूमत को क्या मसला है? लेकिन बुनियादी तौर पर अगर पूछा जाए कि ये जो मसला है कि मदरसे किसके अंदर होने चाहिए, तालीम के अंदर होने चाहिए, सनअत व तजारत के, भाई ये कोई कारोबार तो नहीं है। बुनियादी तौर पे तो महकमा तालीम के ही मदरसे होने चाहिए।